हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिज़िक्स फैंटम। आज मैं आपको साइंस में केमिस्ट्री के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाऊंगी जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और अभी जो आपका CHSL DRDO ऐसे जो एग्ज़ाम्स GD ये जो अभी चल रहे हैं, इन सब एग्ज़ाम्स में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे ये क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु गिव द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है वो किन्होंने दिया था, तो उनका नाम है J.J. थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा रे स्कैटरिंग मॉडल। अब जैसे जितने भी मॉडल्स होते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं, ये साइंटिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जब भी याद क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको याद रखना है ये J.J. थॉमसन ने दिया था। इनका एक मॉडल भी था जो वाटरमेलन जैसा दिखता है, जिसके अंदर जो बीज थे वो इलेक्ट्रॉन्स की तरह वर्क कर रहे थे। तो ये मॉडल से आप याद रख सकते हैं कि J.J. थॉमसन ने जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है वो उन्होंने दिया था। अल्फा रे जो स्कैटरिंग मॉडल है वो किन्होंने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आता है। जैसे कि अल्फा रे स्कैटरिंग मॉडल है रदरफोर्ड का। इनके अलावा एक और क्वेश्चन भी रदरफोर्ड से काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, जैसे कि हु डिस्कवर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्र या केंद्रक, भी कई बुक्स में आपको मिलता है। तो केंद्रक को डिस्कवर किन्होंने किया था, वो थे हमारे रदरफोर्ड। अब अगर बात करते हैं मैटर, मैटर का मतलब क्या होता है, पदार्थ। वो चीज़ जिसके अंदर अपना मास होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करे, मतलब कि जो वस्तु या जिस पदार्थ के अंदर भार होता है और अपना एक स्पेस जगह घेरे, उसे हम मैटर कहते हैं। मैटर को दो पार्ट्स में कैरेक्टराइज किया गया है, एक होता है फिजिकल और एक होता है केमिकली। तो फिजिकल का मतलब हो गया भौतिक और केमिकल का मतलब होता है रासायनिक। तो इट मीन्स कि जो मैटर है उसको दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। फिजिकल में आते हैं हमारे पास में तीन स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड मतलब ठोस, लिक्विड द्रव और गैस गैस होती है। इसके अलावा दो और स्टेट्स होती हैं इसमें हमारे पास में, एक होती है प्लाज्मा और एक होती है BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अगर रासायनिक तरीके से देखें पदार्थ को या मैटर को, केमिकल बेस में देखें, तो इसका दो पार्ट्स में डिवीजन होता है, एक होता है प्योर फॉर्म और एक होती है हमारी इम्प्योर फॉर्म। प्योर में भी दो चीज़ें आती है, एलिमेंट तत्व और कंपाउंड मतलब कि यौगिक। यौगिक का मतलब होता है जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके कोई चीज़ बनती है तो उसे हम यौगिक कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई सेड ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हमारा एक एलिमेंट है, एक तत्व है। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ ऑक्सीजन, लेकिन इफ़ आई राइट H2O, तो यहाँ पे आप देखिए H2O किसका मिक्सचर है, H और ऑक्सीजन, H और O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके क्या बना, H2O। तो ये हमारा कंपाउंड हो गया, और जो सिंगल एलिमेंट था वो हमारा एलिमेंट होता है। तो ये आपको याद रखना है, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो उससे कंपाउंड बनता है, यौगिक बनता है। जो केमिकल लेवल पे अगर हम केमिकल बेस की बात करें तो पदार्थ को दो तरीके से बांटा गया है। एक हो गया प्योर, जिसमें आते हैं एलिमेंट और कंपाउंड, और एक हो गया हमारा इम्प्योर, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब हो गया मिश्रण, और जो ये मिश्रण होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, एक होता है हेट्रोजीनियस और एक होता है होमोजीनियस, मतलब कि समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ये दो टाइप के मिश्रण हम इसमें पढ़ते हैं इम्प्योर के अंदर। अब जो एलिमेंट है वो मेटल धातु हो सकती है, अधातु भी हो सकता है और उपधातु भी हो सकता है। मेटल्स, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। मेटल मतलब धातु, नॉन मेटल अधातु और मेटेलॉइड का मतलब उपधातु होता है। आई होप आपको मैटर का डिवीजन यहाँ पे समझ में आ गया होगा। फिजिकल और केमिकल लेवल पे इसको दो पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड किया जाता है। जो अफबाउ रूल है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं SPDF मॉडल। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु गेव द ऑर्बिटल थ्योरी। जैसे कि ये ब्लॉक होते हैं हमारे पास में, जो पीरियोडिक टेबल है, हमारी जो आवर्त सारणी है, इसमें टोटल 118 एलिमेंट है, और उन एलिमेंट्स को S, P, D और F इन चार ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। तो ये हमारी उपकक्षा होती है, और KLMN शेल जो होते हैं, KLMN ये हमारे शेल होते हैं जिसे हम कक्षा कहते हैं। अब क्वेश्चन आ जाए, हु गेव ऑर्बिटल थ्योरी। जो ऑर्बिटल थ्योरी है वो किन्होंने दी थी, तो नील बोहर ने ये ऑर्बिटल थ्योरी दी
थी। अब अफबाउ मॉडल देखिए, अफबाउ मॉडल किसके ऊपर बेस्ड है? एसपीडीएफ मॉडल के ऊपर। आपको पता होना चाहिए एस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और पी में कितने, डी में कितने, एफ में कितने। तो यहाँ पे देखिए एस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 हो गए, पी में 6 हो गए, डी में 10 और एफ में कितने हो गए 14। तो ये क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं एसपीडीएफ के अंदर। कई बार आपके एग्जाम में के एल एम एन में भी आते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। के में 2 होते हैं, आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा 2n²। तो के में 2 हो गए, एल में आपके पास में 8 हो जाएंगे क्योंकि 2 × 2 इस तरीके से, और इनमें भी आप 16 और 32 इस तरीके से लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अफबाउ प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन। देखिए अफबाउ प्रिंसिपल या अफबाउ रूल एसपीडीएफ मॉडल पे बेस्ड था, आपको हर बार ये याद रखना है। तो अफबाउ प्रिंसिपल भी किसके ऊपर बेस्ड है? सबशेल्स के ऊपर, एसपीडीएफ। और अगर आपसे शेल पूछे जाएं, ये हमारी होती हैं उपकक्षाएं और ये होते हैं हमारे शेल, जिसे हम कक्षा कहते हैं के, एल, एम और एन। अब बात करते हैं हुन रूल। तो हुन्स रूल जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है? वो है ऑर्बिट के ऊपर, या जो ऑर्बिटल थ्योरी है उसके ऊपर हुन्स रूल बेस्ड है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस। जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो न्यूक्लियस है मतलब जो केंद्रक है, इसमें जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे कि ये एक आपका पार्टिकल हो गया, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो सेंटर है, जो केंद्रक है, उसमें हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोहर बोरी रूल वॉज बेस्ड ऑन। जो बोहर बोरी रूल है वो किसके ऊपर बेस्ड है? तो वो है क्वांटम थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। इसके बाद में देखिए, ये आपने बहुत जगह ऐसे सिंबल बना हुआ देखा होगा। अगर आपके पास में पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी है, और आपको इतने अभी अपने ये चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, तो भी आपने ये अगर उसमें देखा है तो आज आपको ये समझ में आ जाएगा। इसमें जो x है ये एलिमेंट, ये तत्व को शो करता है। a का मतलब एटॉमिक मास हो गया, और जो Z है वो एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान। एटॉमिक मास मतलब परमाणु द्रव्यमान, Z स्टैंड फॉर एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। तो ये जो सिंबल है इसको इस तरीके से आपको याद रखना है। अगर हम मास की बात करें तो मास होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन, मतलब कि जो प्रोटॉन है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये दोनों मिलके किसी भी एलिमेंट का मास बनाते हैं। अब जो एटॉमिक वेट है उसे मैंने ऊपर यहाँ पे बताया आपको, एटॉमिक मास या वेट, एटॉमिक जो परमाणु भार होता है उसे ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, जो ये इस तरीके की जो पीरियोडिक टेबल दिखती है, ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारी पीरियोडिक टेबल दिखती है। तो इसमें जो ऐसे हमारे पास बने हुए हैं ऊपर से नीचे, वो हमारे ग्रुप हैं जिन्हें हम समूह कहते हैं, और ये टोटल 18 हैं। और जो ऐसे जाते हैं लेफ़्ट टू राइट उसे हम पीरियड कहते हैं, आवर्त कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है ये दी किन्होंने थी? हेनरी मोज़ले। ये आपको याद रखना है, हेनरी मोज़ले ने हमें आधुनिक आवर्त सारणी दी है। और इस आधुनिक आवर्त सारणी में जो नंबर ऑफ ग्रुप्स है, समूह टोटल 18 हैं, और जो नंबर ऑफ पीरियड्स है मतलब जो आवर्त हैं वो टोटल 7 हैं। ये आपको याद रखना है। एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना हो तो मास नंबर माइनस में एटॉमिक नंबर आप निकालेंगे, तो उससे आपका एक जो न्यूक्लियस होता है उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। इसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होता है आइसोटोप और एक होता है आइसोबार। आपने कई बार समस्थानिक और समभारिक वर्ड सुने होंगे, इनका क्या मतलब होता है अब मैं आपको ये समझाती हूँ। समस्थानिक और समभारिक, आइसोटोप और आइसोबार। बार हमेशा जो होता है वो वेट के लिए आपको याद रखना है, या मास, भार के लिए हो गया। और आइसोटोप, टॉप का मतलब हो गया पोजीशन, तो ये आपको याद रखना है प्लेस और पोजीशन के लिए। तो जिसके अंदर आइसोटोप का मतलब क्या, जिसमें सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है, मतलब कि परमाणु नंबर जो है, परमाणु संख्या जो है वो सेम हो, लेकिन जो मास नंबर है, जो इनका द्रव्यमान है वो क्या है, अलग है, उसे हम आइसोटोप समस्थानिक कहते हैं। इसमें हमारे एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन का एग्जाम्पल है। हाइड्रोजन में देखिए आप एटॉमिक नंबर सबका सेम है, क्योंकि हाइड्रोजन
पहले नंबर पे आता है हमेशा पीरियोडिक टेबल में। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन से हैं या हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स कौन से हैं इनमें से, तो ये तीनों आइसोटॉप्स होते हैं हाइड्रोजन के। क्वेश्चन में कई बार आपसे ये 3 के अलावा एक और दे दिया जाएगा और पूछा जा सकता है कि इन चारों में से हाइड्रोजन का समस्थानिक हाइड्रोजन का आइसोटॉप कौन सा है या नहीं है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक 3 आइसोटॉप्स होते हैं। फर्स्ट है प्रोटियम, सेकंड ड्यूटेरियम और थर्ड वन इज ट्रिटियम। तो ये तीनों हाइड्रोजन के आइसोटॉप हैं। आइसोटॉप क्या होते हैं? जिसमें एटॉमिक नंबर मतलब कि जो परमाणु संख्या होती है वो सेम है, लेकिन जो मास नंबर है वो डिफरेंट होता है। सेकेंड आता है हमारा आइसोबार। अभी ऊपर मैंने आपको बताया यहाँ पे कि जो इसका भार है, वेट है, वो क्या होगा? सेम होता है। इसका मतलब कि एटॉमिक मास, जो परमाणु द्रव्यमान है वो सेम होगा, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या है, वो डिफरेंट होती है। तो इसे हम आइसोबार समभारिक कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्गन हो गया, पोटेशियम हो गया और कैल्शियम। तो ये आपके पास में आइसोबार के एग्जाम्पल है, ये वाले आइसोटोप के एग्जाम्पल थे। और ये कुछ केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और ये जो क्वेश्चंस है गाइस, ये पहले आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स में रिपीट हुए हैं, इसलिए मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को मिक्स करके एक छोटी सी वीडियो बना दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।